हालेलुया। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लोगों के मनों में, क्या मसीही लोग भी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हो सकते हैं? क्या पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति डीमन पोजेस हो सकता है? हालेलुया। और कुछ लोगों को ये रहता है कि क्या पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो सकता है या प्रभावित हो सकता है? क्या ऐसे इनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर सकती है? हम इसे सीखेंगे आज, ताकि आपको पता चल जाए। वचन कहता है सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और बहुत सारे लोग सत्य को नहीं जानते, इसीलिए वे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप आशीष पाएं और आपके साथ दूसरे भाई बहन भी आशीष पाएं, सो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, ताकि और भी हमारे भाई बहन जो है वो इससे जुड़ के इस लाइव सर्विस के साथ आशीष पा सकें। पहली बात हमें जो देखनी है कि ये जो शैतान का जो किंगडम है, डेवल का जो किंगडम है, वो हूबहू परमेश्वर की कॉपी करता है। शैतान शुरू से ही खुदावंद की कॉपी करता आया है। जैसे परमेश्वर के राज्य में डिफरेंट कैटेगरी के स्वर्गीय दूत हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और एंजल्स की डिफरेंट किस्में हैं, वैरायटीज हैं। ठीक है, कैरूब हैं, सराफीम हैं, ठीक है, आर्क एंजल्स हैं, प्रधान स्वर्गदूत हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री स्पिरिट्स हैं प्रभु के राज्य में। वैसे ही डिमोनिक स्पिरिट में, डिमोनिक रैलम में, मतलब डिमोनिक किंगडम में भी, शैतान के राज्य में भी वैसे ही उसने ऐसा ही एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि तुम्हारा ये मल युद्ध, इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है, तुम्हारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन अंधकार के हाकिमों से है। ठीक है, जैसे कि लिखा है प्रधानताओं से है, इफिसियों की पत्री उसका 6:12, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 4 ऐसे प्रिंसिपैलिटीज के बारे में जिक्र बताया गया, 4 ऐसी किस्में हैं जिसका जिक्र किया गया है। प्रधानों, अधिकारियों, संसार के अंधकार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेनाएं। तो 4 कैटेगरी, मतलब 4 किस्में हैं। ठीक है, यहाँ पे शैतान ने भी बड़ा मतलब एक सिस्टम बना के रखा हुआ है। ये तो हायर रैलम की बातें हैं, लेकिन आम लोगों के जीवन में शैतान कैसे काम करता है? पहली बात याद रखें कि डिमोनिक स्पिरिट्स हमेशा एक एजेंडा के थ्रू काम करती हैं। पता नहीं कितने लोग इसे रिसीव कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन जो बाइबल के भूखे प्यासे हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, जो शूरवीर योद्धा हैं और जिनको लड़ाई करना सीखना है, वो तो इसे अच्छे से लेंगे आज। हालेलुया। वो तो इससे आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम से, और आप भी पाओगे, आपको भी पता चलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा ताकि आपको मतलब समझने में कठिनाई हो। हम इसे अपने पेज में देखेंगे, लेकिन हम इसे थोड़ा देखेंगे ज़रूर ताकि समझ सको आप। पहली बात यह है कि एक विश्वासी के जीवन में भी दुष्ट आत्माएं काम कर सकती हैं। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के जीवन में भी दुष्ट आत्मा काम कर सकती है। तो मेरी ओर से मैं कहूँगा कि काम कर सकती हैं। अब पतरस जो कि यीशु के साथ था, 2 बातें होती हैं। एक होता है शैतान की आत्मा से, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होना, एक होता है प्रभावित होना। तो हम देखते हैं पहली एग्जाम्पल, पीटर प्रभु के साथ है। कुछ टाइम पहले उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये बात कही कि हाँ, तू ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और अब कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही समय के बाद वो कह रहा है कि परमेश्वर यीशु को कह रहा है कि प्रभु ना करे, पिता परमेश्वर ऐसा ना करे कि तू सलीब पे चढ़े, पकड़वाया जाए और सलीब पे चढ़े।
तो हम देखते हैं कि पीटर ने ये बात, पतरस ने ये बात दुष्ट आत्मा से प्रभावित होकर कही थी, और यीशु ने कहा, हे शैतान पीछे हट, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण बनता। मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पे पतरस जो है उसने शैतान की बात को सुना, रिसीव किया और यीशु को बोला। अब यही चीज होती है, बहुत सारे मसीही लोगों को ये नहीं पता कि वो जो काम कर रहे हैं, वो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं हर डेली लाइफ में जो चल रहे हैं, वो किसकी गाइड में चल रहे हैं, वो किसके इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो किसके इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं, वो किससे प्रभावित होकर कर रहे हैं, किस स्पिरिट से प्रभावित कर रहे हैं। तो दो ही प्रकार की स्पिरिट होती हैं, या तो पवित्र आत्मा और प्रभु के दूत, या फिर शैतान की आत्माएं। हालेलुया। या तो आपको हॉली स्पिरिट गाइड करेगा, या फिर आपको शैतान की आत्मा गाइड करेगी। तो बात ये है, अब इसको तुलना करने का, इसका जो मापदंड है, कैसे पता चले कि जो मैं कर रहा हूं वो प्रभु की ओर से, तो जो मैं कर रहा हूं वो प्रभु की ओर से नहीं है। परखा कैसे जाए कि मेरी एक्टिविटीज जो हैं वो सही हैं या गलत है? उसके लिए मापदंड है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। क्योंकि खुदावंत का वचन जो है वो आपको पता चलता है कि ये जो आप कर रहे हैं, जो मतलब जिस काम को आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है, वो प्रभु का वचन आपके लिए सहायक होता है। हालेलुया। सो आज के टाइम में जो बहुत सारे क्रिश्चियंस भाई बहन हैं, उनको नहीं पता कि जो वो कर रहे हैं वो एक्चुअली में डिमोनिक है, डेवल स्पिरिट्स, शैतान करा रहा है उनसे। हालेलुया। प्रियो, चेक करो अपनी लाइफ को। हालेलुया। शैतान का काम करने का सबसे पहले तरीका क्या है? वो है आपका मन। आपके मन में वो विचार डालेगा। मसीही लोगों की बात कर रहा हूं, बहुत सारे मसीही लोगों के मन में वो फियरफुल थॉट्स डालता है, नेगेटिव थॉट्स डालता है, और बहुत सारे डाउट्स डालता है, बहुत सारे रॉन्ग बिलीव डालता है, और टोटली वो बातें प्रभु के वचन से बाहर होती हैं। और हमारे भाई बहन भी इतना इग्नोर करते हैं खुदा के कलाम को कि वे वचन को तो भूल ही जाते हैं। उनको पता भी होता है कि ये बात वचन के अनुसार नहीं है, फिर भी वो उन्हीं बातों पे चित्त लगाते हैं। तो डेवल जो थॉट्स आपके मन में डालता है, एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति भी इन बातों को जो डिमोनिक स्पिरिट्स से आपके मन में डालती हैं, उसको कैच करके उसके अनुसार चल सकता है और अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यही बात है। हालेलुया। तो मसीही लोगों को बड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि शैतान उनके मन पे अटैक करता है। सबसे पहले मन युद्ध जो है वो आपके मन में है। सबसे पहला आपका आत्मिक युद्ध जो है वो आपके मन से शुरू होता है। हालेलुया। अपने मन की चौकसी करो। हर नेगेटिव थॉट, हर वो थॉट जो बाइबल से मेल नहीं खाती, उसको उसी वक्त पकड़ लो। ये छोटी लुम्बड़ी है जो आपकी आत्मिक ज़िंदगी को ख़राब करना चाहती है। सो इसलिए मैंने देखा बहुत सारे आत्मिक लोग भी भरमाए जाते हैं, उन बातों को सुन के उन पर चलते हैं जो प्रभु की ओर से है ही नहीं। हालेलुया। सो शैतान हमेशा मौका ढूंढता है, डेवल हमेशा मौका ढूंढता है कि कैसे वो किसको फाड़ खाए। याद रखें, मसीही लोग जो प्रभु में आ चुके हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, स्टिल कई कमियां आपके अंदर होंगी, स्टिल कई वीक एरिया होंगे आपकी लाइफ के। तो याद रखें कि उतना आप नहीं अपने बारे में जानते होंगे जितना शैतान आपके बारे में जानता है, क्योंकि उसकी जो फोर्स है, उसकी जो इवल स्पिरिट्स हैं, शैतान ने छोड़ी होती हैं हर एक बिलीवर के इर्द गिर्द, ताकि वो देखें आपके करैक्टर को, आपके चलन को, आपके लाइफ के हर हिस्से पे नज़र रखता है डेवल, शैतान की आत्माएं, ताकि आप कहीं पे जहाँ पे आप वीक पड़ते हो उन बातों का वो फ़ायदा उठाए। तो वो उन बातों का फ़ायदा उठाता है, और ऐसा करके अगर आप डिप्रेशन में रहते हो तो वो इसका फ़ायदा उठाएगा। वो झूठी दिखावटी नकल करके आपको झूठी तसल्ली देने के लिए कुछ ऐसे लोगों को आपके जीवन में लाएगा जो कि प्रभु की ओर से भेजे हुए नहीं होंगे। तो शैतान झूठे एजेंट्स को खड़ा करेगा, अपने एजेंट्स को। अगर आप डिप्रेशन में रहने वाले व्यक्ति हो, डिप्रेशन में हो, किसी बात से टूटे हुए हो, आपका दिल टूट गया है, तो शैतान ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजेगा जो कि
भेड़ के रूप में भेड़िए का काम करेंगे, क्योंकि डेविल को पता होता है कि वो कैसे आपको फंसा सकता है। और बाद में मैंने देखा है लोगों की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग शैतान उनकी ज़िंदगी में भेजता है। जब शुरू शुरू में आपको लगेगा कि ये आपको कंफर्ट दे रहे हैं, आपको आपके लिए आपके अच्छे की बातें कर रहे हैं, आपके दुख में मरहम पट्टी बांध रहे हैं, लेकिन बाद में वही आपके लिए नुकसान का कारण होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेविल ने भेजे होते हैं। शैतान का काम है चोरी करना, नाश करना और घात करना। तो याद रखें, अलर्ट रहो। हालेलुया। आपकी वीक एरिया में जो वीक पॉइंट है आपकी लाइफ के, वीक पॉइंट्स हैं, वीक एरियाज हैं, आप नहीं जानते कि आपकी कमियां कहाँ पे हैं। डेविल अधिक जानता है, क्योंकि वो बचपन से आपको देख रहा है, जब से आप पैदा हुए हो। और याद रखें कि शैतान इस पृथ्वी पे लाखों सालों से है। हम नहीं जानते कितनी एज जो है डेविल जहाँ पे रह रहा है, शैतान रह रहा है, और वो एक्सपर्ट है इन सारी बातों में। भरमाने वाला कहा गया उसको बाइबल में। इसलिए प्रभु पे भरोसा रखो अपनी वीकनेस में, अपने दुखों में, अपने परेशानियों में, अपने प्रॉब्लम्स में मनुष्यों से अधिक, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो वो आपको सहायता कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बाइबल कहती है श्रापित है वह पुरुष जो दूसरे व्यक्ति पे भरोसा रखता है, क्योंकि उसने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया जो उसका आधार है। और आज लोग इसीलिए हर्ट पे हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही दुखी थे, अगेन उनको हर्ट हुआ क्योंकि उन्होंने गलत व्यक्ति पे भरोसा रखा। और वो गलत व्यक्ति शैतान ने प्लांट किया था। शैतान को पता है शतरंज की गेम कैसे खेलनी है, उसको पता है कि ये चेस कैसे खेलनी है, उसको पता है किसको आगे रखना है, अब किसको आगे रखना है। तो वो ऐसे ही करता है लोगों के जीवन में। इसीलिए मैंने देखा है जो लोग धोखा खाए हुए लोग होते हैं, शैतान को पता कि इसको धोखा मिला है, तो वो अगेन आपकी लाइफ में किसी ऐसी व्यक्ति को लेके आएगा। आप इमोशनल होंगे और अगेन धोखा खाएंगे। ट्रस्ट करेंगे आप, ट्रस्ट टूटेगा अगेन, और आपकी दशा और अधिक बुरी होगी। बचो इन सारी बातों से। हालेलुया। जब भी आप कमज़ोर पड़े प्रभु के पास जाओ, मनुष्यों के पास नहीं, अगर आप छुटकारा चाहते हो। इसीलिए पवित्र आत्मा पाए हुए लोग भी, विश्वासी लोग भी इन बातों में फंस जाते हैं। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अगर बहुत इमोशनल है, बहुत भावुक है, तो इजीली डेविल उसको फंसाएगा। बहुत अधिक भावना में बहने वाले व्यक्ति, भावुक होने वाले लोग बहुत जल्दी फंस जाते हैं, क्योंकि वे किसी पे भी बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। और आपको पता नहीं है कि शैतान ने ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया हुआ है जो आपके चारों ओर ही हैं, आपको भी नहीं पता चलेगा कि आप कैसे फंस जाओगे। अपनी वीक पॉइंट्स को देखो और उनके लिए प्रेयर करो। अगर देखो, आप जानते हो कि आपकी लाइफ में कौन सा वीक पॉइंट है, आप कहाँ पे गलतियां करते हो और कहाँ पे आपको हमेशा धोखा मिलता है, उन पे काम करो और उन्हें प्रभु के अंदर सौंप दो। हालेलुया। सो पहला तरीका है शैतान का, आपके मन के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, इच्छाओं के द्वारा। बहुत अधिक अगर आप किसी वस्तु की, व्यक्ति की इच्छा करते हो, डेविल फंसाएगा आपको। कुछ लोग दुनियावी चीज़ों के लालच में फंस जाते हैं। याद रखें, अगर किसी चीज़ की डिज़ायर आप में है और आप बस पागलों की तरह चाहते हो कि वो आपको मिले, तो शैतान इसका फ़ायदा उठाता है। इसीलिए वो ईवल स्पिरिट्स को ड्यूटी देता है कि वो काम करे। किसी भी इच्छा को अपने पवित्र जीवन पे, पवित्र आत्मा मतलब आपके आत्मिक जीवन पे हैवी मत होने दें। मन, इच्छा, भावनाओं को पवित्र आत्मा के अधीनगी में लेके आए। तो ये बात है, कुछ लोग आत्मिक लोग होते हैं, प्रभु के लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि डेमोनिक स्पिरिट्स, प्राइड, जेलसी की स्पिरिट, जेलसी मतलब जलन की आत्मा, प्राइड घमंड की आत्मा, लालच की आत्मा, ये क्रोध की आत्माएं आपके इर्द गिर्द रहती हैं। ये आपकी बॉडी में तो नहीं आएंगी, ये आपकी बॉडी में तो नहीं आएंगी, आपके अंदर तो नहीं जाएंगी, लेकिन ये आपके आसपास रह के आपके ऊपर अटैक करेंगी। कैसे? विचार डालेंगी। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान के जलते हुए तीरों को
विश्वास की ढाल लेके बुझा दो। मतलब डेवल थॉट्स डालेगा, प्राइडफुल थॉट्स, घमंड भरी सोचें आपके मन में डालेगा, ईर्ष्या की सोचें डालेगा, क्रोध की सोचें डालेगा, व्यभिचार की सोचें डालेगा, गंदी थॉट्स डालेगा। और इन्हीं सोचों के ऊपर चित लगाने के कारण एक व्यक्ति इन्फ्लुएंस में आके डिमोनिक स्पिरिट के गलत काम कर सकता है, पाप कर सकता है, बुराई कर सकता है। और जब वो बुराई करेगा, डीमन स्पिरिट को मौका मिलेगा आपके सॉल पे, आपके प्राण के क्षेत्र में, आपकी लाइफ के उस एरिया में अधिकार लेने का। क्योंकि वो पहले चाहेगा कि आप उसके इन्विटेशन को स्वीकार करें, हालेलुया, और आप उसके राज्य में कदम रखें। और लोग ऐसा ही करते हैं, लोग समझते नहीं कि ये जो थॉट्स आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं, कौन डाल रहा है, हालेलुया। सो शैतान को भी पता चल जाता है कि कौन उसकी बात सुनता है। तो अगर आप उसकी बातें सुनते हो तो डेवल को पता है कि भाई आप तो बहुत ही ईजिली आप भरमाए जाओगे। सो याद रखें कि वो ऐसे काम करता है। कुछ लोग, अब क्या होता है, एक और मसीही, मतलब दूसरा क्या होता है, मसीही लोग अगर उनकी पीढ़ियों में जादू टोना, व्यभिचार, मर्डर, मूर्ति पूजा और बहुत सारे ऐसे पाप रहे हैं, ठीक है, तो जनरेशनल कर्सेस होते हैं। प्रभु में आ जाने के बाद भी वो कर्सेस रहते हैं वहां पे, जिसके कारण वो दुष्ट आत्माओं को वैदिक अधिकार रहता है कि वो मसीहियों के जीवन में भी उन्हें बांध के रखें, मतलब उन्हें बॉन्डेजेस में बांध के रखें, बंधनों में रखें। इसलिए बहुत सारे लोग जनरेशनल कर्सेस को फेस कर रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि दुष्ट आत्माएं वहां से हट तो जाती हैं कुछ टाइम के लिए, जब आप प्रेयरफुल रहते हो, बड़े आत्मिक रहते हो, लेकिन अगेन वो रास्ता ढूंढती हैं कि कैसे वो आपके जीवन में काम करें। और वो हमेशा थॉट्स डालेंगी नेगेटिव, मतलब उसको कहते हैं प्रलोभन। शैतान प्रलोभन देगा आपको परीक्षा में डालने के लिए, परीक्षा में पढ़ के आप गलती कर दें और वापस शैतान आपके जीवन में अथॉरिटी ले। और जब वो आएगा तो वो पीढ़ियों तक फिर उसका इन्फ्लुएंस रहेगा, आगे आने वाली पीढ़ियों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। सो डेवल को कभी मौका ना दें। अगर आप इससे आज़ाद हो चुके हो तो बाद में उसको मौका ना दें कि वो वापस आपके जीवन में अपना घर बनाए, हालेलुया। सो जनरेशनल कर्ज एक ऐसा बहुत ही भयानक सोर्स, मतलब कह लो शैतान के लिए जरिया है जिसके द्वारा वो काम करता है। और हमें पता भी नहीं होता कि हमारे बाप दादाओं ने कहाँ पे पाप किया था, कहाँ पे व्यभिचार किया था, क्या मतलब उनसे गलतियाँ हुई हैं, जिसके कारण हम पर शैतान का काम, मतलब हमारे जीवनों में शैतान काम कर रहा है, हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं मतलब परमेश्वर के उस ग्रेस को हम पर बढ़ नहीं रही। हम इतनी मेहनत करते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। वजह क्या है? क्योंकि शैतान वहाँ पे है, कहीं ना कहीं वो छिप के बैठा हुआ है जनरेशनल कर्स के द्वारा। तो बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ से शैतान आता है और हम इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, लेकिन स्टिल वहाँ पे काम कर रहा होता है वो, हालेलुया। कभी भी इग्नोर मत करो। बाइबल कहती है शैतान की जुगतियों से अनजान मत रहो, उसकी जुगतियों को पहचानो। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग अब ग्रस्त होते हैं दुष्ट आत्माओं से, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं भरी होती हैं, समाई होती हैं, और अब पूरी रीति से शैतान के काम में मतलब सहयोगी होते हैं। शैतान के, कह लीजिए कि शैतान पूरी रीति से उन्हें इस्तेमाल करता है, हालेलुया। जैसे वो व्यक्ति जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी, उसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी, वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, तो वो नंगा घूमता रहता था, कब्रों में सोया करता था, तो वो पूरी रीति से डीमन पोजेस था। मरियम मगदलीनी, बाइबल कहती है उसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, ठीक है। ऐसे अब कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार की आत्मा से ग्रस्त हैं, ठीक है। कुछ लोग तो व्यभिचार की आत्मा के इन्फ्लुएंस में, व्यभिचार की लालसा उनमें आती है और वह करते हैं तरह तरह के। और कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार की आत्मा से ग्रस्त हैं और वो भले ही अनमैरिड हैं चाहे, अगर वो इस स्पिरिट से, स्पिरिट ऑफ फॉर्निकेशन, स्पिरिट ऑफ अडल्ट्री से पोसेस्ड है उनमें ये दुष्ट आत्मा, तो याद रखें
ये तरह तरह के बहुत सारे वेज में मैनिफेस्ट होगी। गुस्से में, लालच में, प्रबल ईर्ष्या में, प्रभु के कामों में रुकावट डालने में, बहुत सारे वेज में ये स्पिरिट अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी। हालेलुया। सो ये है डीमन पोजेशन, जिसमें व्यक्ति पूरी रीति से दुष्ट आत्मा के वश में आ जाता है, शैतान के वश में होता है। डिमोनिक स्पिरिट पूरी रीति से मन को कैप्चर कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, होल्ड कर लेती हैं, और व्यक्ति खुद से सोच ही नहीं सकता, खुद से कुछ कर नहीं सकता। वो बस शैतान ही उसको चलाता है। कह लीजिए कि शैतान के हाथ में इस बंदे का रिमोट है, जो वो डेमन स्पिरिट चाहेगी वही ये बंदा करेगा। इसीलिए कुछ ऐसी बहनें भी हैं, कुछ ऐसे भाई हैं जो यंग हैं, लेकिन शैतान उन्हें इतना चला रहा है कि वो डेवल के एजेंट बन के चल रहे हैं, और इतना ज़्यादा शैतान ने उनके ऊपर अपना अधिकार जमाया हुआ है कि वे, उनका काम क्या है? उनका काम है लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना। ऐसी लड़कियां हैं, ऐसे लड़के भी हैं। हालेलुया। क्लियर बता रहा हूँ मैं कि ऐसी बहनें हैं जो डिमोनिक स्पिरिट से पोजेस्ड हैं, लस्ट की स्पिरिट से, व्यभिचार की आत्मा से, जिनका काम क्या है, जिनको शैतान ने इसलिए अपने लिए अलग रखा हुआ है कि वे प्रभु के सेवकों को, यूथ को, यंग लोगों को, जो आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअली, उनको कैसे भी गिराएं। तो याद रखें, आपको अलर्ट रहना है। डीमन पोजेशन क्या है? दुष्ट आत्मा से जो ग्रस्त व्यक्ति, वो कभी किसी की नहीं सुनता। तो बहुत तरह की दुष्ट आत्माएं होती हैं, ठीक है, बहुत तरह की। आज मैं इतना ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको पता है, बाइबल आप पढ़ते हैं, तो बहुत तरह की दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। तो ऐसे लड़के भी हैं, ऐसी लड़कियां भी हैं, ठीक है, दोनों को ही यूज़ करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं, ये तो मैंने एक उदाहरण दी है कि इस वे में। और आज के टाइम में याद रखना, आज के टाइम में जो अभी समय, प्रेजेंट टाइम और जो आने वाला समय, इतना भयानक समय होगा कि व्यभिचार, क्योंकि बाइबल कहती है कि हालत ऐसी होगी जैसे सदोम अमोरा, ठीक है, और जैसे मिस्र था, एंशियंट मिस्र, ठीक है, जिसको परमेश्वर ने ख़त्म किया था, वैसी दशा होगी। तो आज के टाइम में यही बात है कि शैतान ने लोगों को इतना ज़्यादा पोजेस कर लिया है, और मसीही लोग भी इन्फ्लुएंस में हैं। इनको नहीं पता कि कौन से लोग इनके साथ कैसे रह रहे हैं। तो यही बात है कि बी अलर्ट रहो, ध्यान रखो, अपना वचन से अपने हृदय को भरो। पहली एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी थी, अगर आप डिप्रेशन में हो तो ईजिली आपको शैतान लीड करेगा एडिक्शन की ओर। डिप्रेशन में आके लोग तरह तरह की चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हैं, तरह तरह की चीज़ों के। अगर आप डिप्रेशन में हो किसी तरह के, तो आप ऐसी चीज़ों से जुड़ जाओगे जो कि जिससे आपको लगे कि आपको शांति मिले, कंफर्ट मिले और आराम मिले, और आप आराम ढूंढने के चक्कर में बहुत सारी रॉन्ग चीज़ों को फॉलो करने लग जाओगे और करने भी लग जाओगे। तो यही चीज़ है, पहला काम है आपको हर्ट करना डेवल का, दूसरा काम है आपको रॉन्ग वे में लेके जाना, तीसरा काम है आपको बर्बाद करना। तो ये शैतान ऐसे ही करता है, चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, और वो ऐसे ही काम करता है। तो आप ध्यान रखो, शैतान कभी भी नहीं चाहता कि इस वीडियो को बहुत सारे लोग सुने, लेकिन आई विल प्रीच अगेन दिस टॉपिक ऑन माई फेसबुक पेज। मैं इसको फिर प्रीच करूँगा मैं अपने फेसबुक पेज पे भी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मैंने देखा है बहुत सारे आत्मिक लोगों को भी जो बहुत प्रेयर करते थे, लेकिन अभी वे पूरी रीति से डीमन पोजेस्ड हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि दुष्ट आत्मा उनके अंदर है कि जब बाहर से काम कर रही है। तो अंदर से है तो बहुत भयानक है, बाहर है तो तब भी भयानक कम नहीं है, क्योंकि बाहर से वो अपना काम करता जाएगा। क्योंकि शैतान को पता है कि उसकी सोचें और विचारें जो वो आपके अंदर डालेगा इतना अधिक आपको प्रभावित कर सकती है कि आप उसके कहने से कुछ भी कर सकते हो। हालेलुया। सो बी केयरफुल, वचन को अपनी ढाल बनाओ, वचन से मापो सारी चीज़ों को। हालेलुया। वचन से अपने हृदय को भरो। अब एक और किस्म के लोग हैं, बाइबल कहती है अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, ठीक है, आजाद लोग ही आजाद कर सकते हैं,
जो खुद आज़ाद हैं, जो खुद डिलीवर हैं, वही दूसरों को आज़ाद कर सकते हैं। तो इस बात को याद रखें कि पहली बात ये एक्सेप्ट करो कि आप प्रॉब्लम में हो, आप डिलीवरेंस आपको चाहिए, आप किसी चीज़ से तो ग्रस्त हो, तो ऐसे व्यक्ति से बात करो, ओपनली बात करो, उसको बताओ कि ये बात है, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर को नहीं बताएंगे तब तक वो आपको इलाज नहीं कर सकता है। सेम वे आप ऐसे व्यक्ति को देख प्रभु लेके आए आपके जीवन में जो आपकी सहायता कर सकता है डिलीवरेंस प्राप्त करने के लिए, छुटकारे के लिए। हालेलुया। लेकिन अंधा कभी भी आपको रास्ता नहीं दिखा सकता जो खुद जिसकी आंखें बंद है। यही कारण होता है कि बहुत सारे लोग आज भी वहीं पे हैं, छुटकारा क्यों नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि वो उनको सही गाइड मिली ही नहीं, सही गाइडेंस मिली ही नहीं, उनको पता ही नहीं, बताया ही नहीं गया कि कैसे आप निकल सकते हो इस चीज़ से, कैसे आप ओवरकम कर सकते हो। हालेलुया, ये बात है। अभिषेक जुओं को तोड़ता है, बंधनों को तोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। डीमन स्पिरिट्स का एक नेटवर्क होता है, याद रखना है। अब बहुत मेजर पॉइंट बता रहा हूं, फिर मैं इसके ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। शैतान को पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, मैंने पहले भी बोला, वो आपकी कमजोरी के अकॉर्डिंग एक झूठा वाला सोल्यूशन लेके आएगा जिससे आप भरमाए जा सको। दूसरी चीज, अगर आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में हो, आप व्यभिचारी हो, ठीक है, आप नहीं हो लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, मान लो एक व्यक्ति व्यभिचार में फंसा हुआ है, लालची है वो, तो शैतान ऐसे जरिए लेके आएगा ताकि वो हमेशा इसमें पड़ा रहे। लड़के मुझे बोलते हैं कि भाई पास्टर सैम प्लीज प्रेयर करें, लेकिन वो दूसरी बात, वो निकलना नहीं चाहते, एक के बाद एक रिलेशन में फंस रहे हैं वो। और वो कुछ लोग तो घमंड करते हैं कि देखो मैं तो आए दिन भाई अपना बॉयफ्रेंड चेंज कर देती हूँ और गर्लफ्रेंड चेंज करता हूँ मैं। घमंड की बात नहीं है, शैतान आपको नरक की ओर लेके जा रहा है भाई। हालेलुया, नरक में जा रहे हैं आप, नरक के रास्ते पे हो, तो ये कोई बहुत खूबी की बात नहीं है। असल में जो दुष्ट आत्मा आपके अंदर है वो दूसरा, जिसमें दुष्ट आत्मा सेम वाली है, अगर किसी में व्यभिचार की आत्मा है तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति में व्यभिचार की आत्मा है तो दोनों को अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे की तरफ, और दोनों आएंगे एक दूसरे के अट्रैक्शन में, और फिर उनका आगे शैतान नरक के रास्ते पे दोनों को चलाएगा। चल मेरे साथ ही हम दोनों चलते हैं, ये काम कराता है शैतान। हालेलुया। अगर कोई नशा करने वाला व्यक्ति है तो उसमें जो नशे की आत्मा है वो दूसरे व्यक्ति को आपके मतलब इस पहले वाले के नेटवर्क में ले आएगा, तो नेटवर्क बनाता है डेवल, और उसको पता होता है जितना अधिक आप गलतियां करेंगे उतना अधिक शैतान के पास आपका खाता रहेगा कि आपने कहाँ पे क्या गलती की थी, किससे क्या बोला था, झूठ बोला था, निंदा की थी, ठीक है, ये चुगली की थी। शैतान सुन रहा होता है, बड़े ध्यान से लिख रहा होता है वो सारी चीज़ें, ताकि अगेन ऐसे लोगों को आपके साथ लेके आए, आपकी सर्कल में लेके आए जिनके साथ मिलके आप ये सारी चीज़ें कर सको। हालेलुया, ये नेटवर्क है डेवल का। प्रियो बचें बचें बचें, ये समय बहुत नाजुक है। हालेलुया। मुझे लोग बताते हैं कि कैसे वो निकलना चाहते हैं लेकिन स्टिल शैतान कैसे करके किसी व्यक्ति को उनकी लाइफ में ले आता है कि वो निकल ही नहीं पा रहे। हालेलुया। कभी भी मैं फिर कह रहा हूँ अपनी कमजोरियों के आगे झुको नहीं। हालेलुया। अगर आप फिजिकली, ठीक है, कोई लालसा अभिलाषा कोई आपका वीक पॉइंट है तो झुको मत इन सारी चीज़ों के सामने। हालेलुया। लड़ो इनसे, वचन के द्वारा लड़ो, आत्मा के द्वारा लड़ो। प्रभु का आत्मा आपका साथी है। हालेलुया। जीवन का साथी, आपका मार्गदर्शक है वो। इसीलिए नौजवानों को बच के रहने की आवश्यकता है। यही कारण है कि डेमोनिक स्पिरिट्स कैसे काम करती हैं, एक बाहर से और एक अंदर से। जिनके तो अंदर दुष्ट आत्माएं हैं वो तो दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको पता है। हालेलुया। जिनके अंदर जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं वो दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डिमोनिक स्पिरिट्स उनको पावर देती है। मैंने देखा है लोगों को, कुछ ऐसी औरतें हैं, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो अपने देखने भर से ही यूथ को, यंग लोगों को, मतलब लड़कों को, मेल्स को अपने जाल में फंसा लेती हैं।
अपनी बातों से फंसा लेती हैं, देखने भर से। मैं कह रहा हूं अगर कोई उनकी आंखों में देख लेगा तो फंस जाएगा, अगर वो आत्मिक व्यक्ति नहीं है तो फंस जाएगा टोटली। क्यों? क्योंकि वो डिमोनिक स्पिरिट्स होती हैं। ये ऐसे नेटवर्क है, और बहुत सारे लोग तो भाई बस अज्ञानता में नाश हो रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि शैतान है ये, मैं आपको बता रहा हूँ कि बी अलर्ट। अगर आपको नहीं पता होगा तो भाई आप कैसे लोगों की सहायता करोगे? हालेलुया। आप कैसे बचोगे? हालेलुया। चेक करो अपने आप को, अपनी लाइफ को। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा से भरो, पाक रूह से भरो, पाक रूह से भरो। अब यही बात है। अब कुछ लोग पूरी रीति से पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होते, लेकिन पवित्र आत्मा स्टिल उन्हें गाइड करता है, क्योंकि वो बाहर से उन्हें गाइड करता है। लेकिन कुछ भरे होते हैं तो पवित्र आत्मा उन्हें अंदर से गाइड करता है। ठीक है, यही बात है। तो भर जाओ पवित्र आत्मा से, इतना भर जाओ कि आप शैतान की जुक्तियों को समझ सको। और याद रखना, फिर मैं जो कह रहा हूं, अगर आप किसी प्रॉब्लम में से होकर गुजर रहे हो तो ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे जिनकी कंडीशन सेम टू सेम आपके जैसी होगी। सेम आपके जैसे ही प्रॉब्लम में होंगे तो आपको लगेगा ये तो मेरी हालत है जैसी वैसी इसकी भी है। तो वो आपके साथ नेटवर्क बनाएगा शैतान। लेकिन इमोशनली होने के कारण आपको पता नहीं होगा कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। और याद रखें, जो खुद प्रॉब्लम है वो आपको छुटकारा नहीं दे सकता। बहनें अलर्ट हो जाओ, क्योंकि इन दिनों बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनके परिवार में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिनके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम चल रही हैं। तो ऐसी बहनें जो कि सेम प्रॉब्लम वाली बहनें हैं, उनके रिलेशन में आ जाती हैं, उनके नेटवर्क में आ जाती हैं, उनके लिंक में आ जाती हैं, और एक दूसरे से शेयरिंग करने लगते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ, मेरी फैमिली में ये है, वो है, ऐसे ऐसे करके। हालेलुया। कुछ होने वाला नहीं इससे। प्रेयर करना एक सलूशन है, लेकिन ऐसे कुछ हल नहीं होगा। ऐसे लोगों से शेयरिंग करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उससे शेयर करो जो आपको छुड़ा सकता है। अपनी प्रॉब्लम उसको बताओ जो आपको हल दे सकता है। सब आपको हल नहीं कर सकते हैं। उल्टा जब आप किसी को अपने बारे में बताएंगे तो वो व्यक्ति आप पर कंट्रोल ले लेता है फिर, क्योंकि आपको पता, आप उसको पता चल जाता है आपका वीक पॉइंट क्या है, और आप समहाउ अपने आप को उसके सामने सबमिट कर दे हो जिसको आप अपने बारे में बताते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरेंस में आप किसके पास जाते हो? यीशु के पास आओ। प्रभु यीशु आपको छुड़ा सकता है। वचन में लिखा है, हे बहुत से दबे हुए लोगों, कठिन परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु ही है जो आपको शांति दे सकता है। आमीन। अभी इस पे हम ज़्यादा और नहीं बात करेंगे, लेकिन आने वाले समय में हम इस पे बात करेंगे। हालेलुया। सो ये छोटा सा एक आज जो हमने टाइम लिया है, थोड़ा सा टाइम लिया है इस पे बात करने के लिए, मैं विश्वास करता हूँ कि जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए ये आशीष का कारण होगा। हालेलुया। इन बातों को फेंकना मत, ठीक है? एक कान से सुन के दूसरे से इसको रखना अपने दिल में संभाल के। जो ज्ञान की बातें होती हैं वे सोने और चांदी से भी उत्तम होती हैं। हालेलुया। सो अलर्ट रहो, बच्चों को देखो अपने। शैतान काम कर रहा है बहुत तरीके से, और वो चाहता है कि हम गलती करें और उसको मौका दें। पाप द्वार के पीछे छिपा होता है, द्वार खोलेंगे तो वो अंदर आएगा, नहीं खोलना है।